हेलो एवरीवन, जय हिंद, हर हर महादेव, भारत माता की जय। बेटा कैसे हो आप सभी लोग? जय हिंद एवरीबॉडी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हमारी तरफ से भी आपको नमस्कार। हर हर महादेव। बेटा कैसे हो आप सभी लोग? इवन मैंने भी बहुत मिस किया यार। मैं 4-5 दिन से अपने घर था और मतलब मैं आई वॉज जस्ट लाइक कि कब यार शोरूम में होगा यार, कब मैं इनको नदियां पढ़ाऊंगा इन गधों को। लिटरली मैंने भी बहुत मिस किया यार। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं बेटा। जब मैं आ रहा था ना घर से यहाँ पर, तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा था कि यार अपनी पूरी फैमिली घर पे है, दादाजी एक्सपायर हो गए, लोग वहां पर है, पर अपने को जाना पड़ रहा। फिर मैंने सोचा कि काम तो करना पड़ेगा, अब काम तो नहीं छोड़ सकते ना। फिर एक और बात याद आई, अरे भाई पढ़ाना शौर्य को है, पढ़ाना नदिया है, पढ़ाना इन लोगों को है। तो पता नहीं क्यों यूं ही वो रास्ता कट गया और यहां आया और बड़ा अच्छा लगा। हाँ बेटा, मैंने भी बहुत मिस किया आप लोगों को। अच्छा यार, थोड़ा गैप हो जाता ना तो एकदम से पता चल जाता है कि भाई ये क्लास मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ऐसा वो हो जाता है। आज मुझे ये रियलाइज हुआ। चलो भाई, तो हम भारत की नदियों के बारे में बात कर रहे थे। खास तौर पर मैंने लड़ते हुए, चिल्ला चोट करते हुए आप लोगों को इंडस नदी तो बता दी थी। इंडस में उसकी ट्रिब्यूटरीज, जहां पर मैंने आपको पढ़ाने के बाद आपसे एमसीक्यूज कराए थे और आपने गलत जवाब दे दिए थे थोड़ा, तो वो सब तो मैंने बता दिया था। बट इसके बाद आज हम शुरू करेंगे गंगा नदी से। मैं इतनी तो आप सभी लोगों से एक आशा रख सकता हूं कि आपने जितना भी मैंने पढ़ाया था इंडस के बारे में वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। प्लीज रिवाइज कीजिएगा मेरे भाई। मैं जानता हूं आपको ये सब्जेक्ट पसंद है, मुझे भी पसंद है। मैं रिस्पेक्ट करता हूं कि हम आप जिस लेवल से क्लास के अंदर पढ़ते हो सब कुछ बहुत अच्छा है। बट अगर आप लोग रिवाइज नहीं करोगे, लिटरली आई एम टेलिंग यू कि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो कोई नहीं, सब धरा का धरा रह जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है ये। आप भले कितना ही बोल दो कि सर बिग फैन, सर ज्योग्राफी, कोई काम का नहीं जब तक आप रिवाइज ना करो। तो प्लीज रिवाइज करो। मैं मान रहा हूं कि आपको सब्जेक्ट स्टोरी की तरह लग रहा है, बट याद रखना कि अगर कोई स्टोरी हमारे किसी टॉपिक को याद रखने में कारगर है तो उसे तो याद रख लेना, बट साथ ही साथ अगर नहीं हो पाए तो प्लीज रिवाइज करना। मैं आप लोग को आज ही बोल रहा हूं। ओके? एंड सर हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, शुक्रिया बहुत सभी लोगों को। कल है जन्मदिन, और कल हुआ तो पॉसिबल रहा तो मैं टेलीग्राम के ऊपर लाइव आऊंगा। हम थोड़ी देर बात करेंगे, आप लोग विश कर देना, मैं आप लोग को शुक्रिया कह दूंगा। ओके चलो, तो शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन टॉपिक को। मैं थोड़ा चैट ऑफ कर देता हूं, फिर थोड़ा ऑन कर लूंगा। तो आज हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम से। रिकेप हम देख ले तो हम लोगों ने पढ़ा था ड्रेनेज के बारे में। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? वो सारा इलाका जहां से नदी का पानी सिर्फ एक एक मेन स्ट्रीम से बाहर जाए, दैट इज अ ड्रेनेज बेसिन। इसका एग्जांपल हमने देखा था, जैसे वॉश बेसिन में हम मुंह धोते हैं तो पानी इधर गिरे, पानी उधर गिरे, या पानी कांच पर गिरे, पर वो पानी बह करके उस एक ही सिंक से बाहर जाएगा। एग्जैक्टली सेम मैनर में काम करता है ड्रेनेज बेसिन, कि पानी इस पहाड़ पे गिरे, इस पहाड़ पर गिरे, पर अल्टीमेटली बह करके एक नदी में मिलेगा और वो एक नदी उसे बाहर लेकर के जाएगी। तो जो मेन रिवर होती है उसे हम बोलते हैं ट्रंक स्ट्रीम, उसे हम बोलते हैं मेन रिवर। और वो जो मेन स्ट्रीम होती है, उस मेन स्ट्रीम का जितना भी बड़ा कैचमेंट एरिया हुआ जिसके अंदर ये सारे पेड़ आ रहे, जिसके अंदर सॉरी ये सारी की सारी नदियां आ रही, ये सारी नदियां वो मेन स्ट्रीम और उन नदियों के सारे सराउंडिंग के पहाड़ पर्वत सब उसके बेसिन में आएंगे। ये हमें एग्जाम्पल के तौर पर देखोगे तो हमारे पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा बेसिन है गंगा का। आप अब गंगा के बेसिन से आपका क्या मतलब, मैं आपको बताता हूं। इंदौर, इंदौर शहर जो है वो खान नदी के किनारे पर है। तो खान गई, खान अपना पानी लेकर के शिप्रा में डाल दिया, शिप्रा गई अपना पानी ले जाकर के चंबल में डाल दिया, चंबल गई इटावा में जाकर के अपना पानी ले जाकर के गंगा में, उसमें यमुना में मिला दिया, यमुना गई प्रयागराज इलाहाबाद में जाकर के अपना पानी गंगा में मिला दिया। तो ये एक ब्रांचेस के फॉर्म में अरेंजमेंट हुआ, पेड़ ट्री। अब आप ये देखिए कि इस पूरे हिस्से में यहां पर इंदौर, इंदौर के बाद मंदसौर, नीमच
और राजस्थान के अंदर कोटा, रावत भाटा, और उसके बाद है तो इटावा इन उत्तर प्रदेश। इस सारे इलाके में, ये तो मध्य प्रदेश का बता रहा हूं मैं आपको, ये तो एमपी का बता रहा हूं। फिर यमुना कहां से आ रही है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। इस सारे इलाके की मिट्टी सिर्फ गंगा में काउंट होगी, क्योंकि यहां गंगा मेन स्ट्रीम है। तो पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा रिवर बेसिन गंगा का है, और दूसरे स्थान पर आता गोदावरी का। डोंट गेट कंफ्यूज विद ब्रह्मपुत्र एंड इंडस। मैं इनको पहले पढ़ाता हूं, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि इनका रिवर सिस्टम बड़ा। सबसे बड़ा गंगा का, फॉलोड बाय गोदावरी, और गोदावरी को साउथ की गंगा भी बोलते, और वृद्ध गंगा भी, क्योंकि गंगा से पुरानी है। तो ड्रेनेज हुआ। ड्रेनेज के बाद आगे आज हम बढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा गंगा एंड अदर पेनिनसुलर रिवर्स, है ना। सारी नदियां हैं इसके अंदर, जितनी भी हम पढ़ते हैं, तो उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते गंगा से। तो गंगा इज कल्चरली अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ आवर कंट्री। कल्चर के हिसाब से मानो, किसी के जीवन की व्यापनता के हिसाब से मानो, या फिर किसी इलाके में लाई गई मिट्टी और वहां पर पल रहे किसानों के हिसाब से मानो, हर लहजे से गंगा हमारे देश में पूजी जाती है। कल्चर के तौर पर गंगा के घाट पर बना प्रयागराज। प्रयागराज से मुझे याद आया कि 23 ऑफ जून के दिन, 23 के दिन, या फिर जो भी होगा, मैं एक आज कंफर्म करके ग्रुप में डाल दूंगा। मैं प्रयागराज आ रहा हूं, जो विसर्जन करने बाकी का जो रहता है रिचुअल्स, उसके लिए। तो मैं गंगा के घाट पर रहूंगा उस दिन, और जैसे मैं फ्री होऊंगा आपके ग्रुप में आपको एक मैसेज कर दूंगा। अगर आप लोग प्रयागराज से हो, देखो मेरे पास वहां जाने का ऑप्शन मिला, इसलिए आपको बोल रहा हूं, अगर आप आ रहे हो तो हम जरूर वहां पर मिलेंगे थोड़ी देर, फिर मैं निकल आऊंगा। ओके, तो सिर्फ प्रयागराज है ना, कहीं और जाऊंगा तो वहां का भी डालूंगा। अब ये मत बोलना सर पटना आ जाइए, ये मत बोलना हरियाणा आ जाइए। आएंगे जब जब जहां जहां जाएंगे, मैं आपको प्रायर इन्फॉर्म कर दूंगा, जैसे आज प्रयागराज का किया, जैसे देहरादून का किया था। ओके, तो गंगा जाकर के प्रयागराज में यमुना से मिल रही। अब गंगा यमुना मिल रही थी, पूरे हिस्से की मिट्टी ये किसके अंदर आ रही है? गंगा के अंदर। तो गंगा आपकी कल्चर के हिसाब से तो हुई यमुनोत्री, प्रयागराज, बद्रीनाथ, फिर उसके बाद ऋषिकेश, फिर बनारस। तो इन सारे हिसाब से कल्चरली इंपॉर्टेंट हुई। ये अपने साथ साथ जो हजारों टन, मिलियंस ऑफ टन में जो मिट्टी लेकर के आती, वो मिट्टी जब जमा करती, उस मिट्टी पर हमारे उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन होता है, चावल का उत्पादन होता है, सरसों का उत्पादन होता है। गेहूं के मामले में सबसे टॉप पर आता उत्तर प्रदेश, चावल के मामले में टॉप पर आता वेस्ट बंगाल, और इसी लाइन में एक के बाद दूसरे पर आपको बिहार मिल जाएगा, पंजाब हरियाणा मिल जाएगा इस इलाके के अंदर। हाँ, पंजाब हरियाणा के मैदान इंडस के, बट ये पूरे गंगा के मैदान है, सिंस दिल्ली से लेकर के तो कलकत्ता तक गंगा फैली हुई है। मुर्शिदाबाद से दक्षिण की तरफ हुगली कटेगी, आगे जानेंगे। तो गंगा इज फॉर्म्ड बाय द कोइन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी। एक नदी आपको दिख रही भागीरथी, मतलब अगर कोई बोले कि गंगा किसी एक जगह से निकल रही, तो ना जी ना। गंगा दो नदियों के मिलने से बनी हुई एक हेडवर्ड स्ट्रीम है। जैसे मैंने आपको चेनाब के बारे में बताया था, चेनाब चंद्रा और भागा दो नदियों से मिलने से बनी थी, वैसे ही गंगा अलकनंदा और भागीरथी इन दो नदियों के मिलने से बनी हुई है। ठीक है, तो सिटी ऑन द बैंक इस प्रयागराज, गंगा के किनारे, गोमती, लखनऊ के किनारे गोमती, गोमती से ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, मोटा मोटा ले रहे हम, पटना, कानपुर, बनारस और भागलपुर, ये इलाके भागलपुर बिहार, बाकी सारी ये गंगा के किनारे पर है। दिल्ली एंड आगरा आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। दिल्ली और आगरा यमुना के किनारे पर है। एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। सीडीएस ने पूछा था, तो बताया था हमने आपको, उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं, कि जैसे लखनऊ का मैं आमीनाबाद हो जाऊं, यूं कब तक निहारू ताज को, आगरा में, यूं कब तक निहारू ताज को, यमुना की तरह तनहा, कोई गंगा मिले मुझे तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं। ठीक है भाई, तो दिल्ली और आगरा ये दोनों के दोनों यमुना के किनारे पर है। यमुना जाती है आगे जाकर के अंदर प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है, कोई गंगा मिले मुझे तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं। अब यहां पर ये पंच प्रयाग है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अलकनंदा नदी निकली सतोपंथ ग्लेशियर से, सतोपंथ ग्लेशियर। ग्लेशियर हम सभी जानते, जब पहाड़ों का बहता हुआ हिस्सा जम जाए, आप पानी की नदियां हम सभी लोगों ने देखी, बट जब किसी समय पर तापमान ज्यादा होने की वजह से पहाड़ पर ग्लेशियर का ढलान एक तरफ था, पानी बर्फ पिघल रही थी, पानी बह रहा था, वही पानी जब जम जाए तो ग्लेशियर कहलाता है। तो ग्लेशियर क्या, मूवमेंट जो वाटर रहता है, फ्रोजन मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन द माउंटेन, इट इज समथिंग लाइक दैट। तो ये ग्लेशियर हुआ, और इसी सतोपंथ ग्लेशियर से निकली है अलकनंदा, और गंगोत्री से निकली भागीरथी।
भागीरथी और अलकनंदा दोनों जाकर के देवप्रयाग में गंगा से मिल जाते, यहां पर देवप्रयाग में मिल जाते और गंगा का निर्माण हो जाता। ये हमने पढ़ा। बट इससे पहले भी 5 प्रयाग बनते, टोटल मिलाकर के 5 प्रयाग होते और सारे के सारे उत्तराखंड के अंदर है। तो आओ देखते कौन कौन से प्रयाग है। सबसे पहले जब धौली गंगा नदी सतोपंथ से निकली हुई अलकनंदा से मिलती है, जब अलकनंदा से धौली गंगा मिली तो वहां बना विष्णु प्रयाग। नाम रहा अलकनंदा, नीचे बढ़ी, जब नीचे आने लगी तो नंदाकिनी जब उससे आकर के मिली तो एक नया प्रयाग बना जहां पर पूजा की जाती है, सेम गोस विथ विष्णु प्रयाग की तरह, तो वो नंद प्रयाग बना। फिर नंद प्रयाग को नंदाकिनी का पानी लेने के बाद भी नाम अलकनंदा रहा। अलकनंदा दक्षिण में आई, फिर उससे मिली एक नदी पिंडर, जब पिंडर उससे मिली तो उस जगह का नाम कहलाया कर्णप्रयाग। अब ये सारी की सारी नदियां उसको उसके वेस्टर्न ईस्टर्न साइड से ज्वाइन कर रही थी। अब इसी अलकनंदा से उसके वेस्टर्न साइड से ज्वाइन किया एक नदी ने जिसका नाम था मंदाकिनी। जब मंदाकिनी ने उसे ज्वाइन किया तो नाम बन गया रुद्रप्रयाग। ये क्वेश्चन सीडीएस ने पूछा था कि रुद्रप्रयाग फॉर्म्ड एट द कोइन्फ्लुएंस ऑफ, तो वहां पर 4 ऑप्शन थे। अब ऑप्शन मुझे याद नहीं रहे, बट इनमें से एक ऑप्शन जाहिर सी बात है भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और नहीं, मंदाकिनी और अलकनंदा रहा होगा, तो इसी पे हमें टिक करना था। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते। फिर इसके बाद आ जाता भागीरथी और अलकनंदा, अंततः जब जाकर के एक दूसरे से मिलती तो दैट इज अ देवप्रयाग। यहां से मां गंगा का निर्माण होता, 2 ट्रिब्यूटरी को जोड़ करके बनी एक हेडवर्ड ट्रिब्यूटरी। समझ में आया? ठीक, ये लो माइंड मैप पंचप्रयाग का। हो गया क्लियर, डन। अक्षरा बेफिक्र रहो बेटा, क्लास लग गई। गंगा कैसे बनी समझ में आया? ओके डन। माइंड मैप एक बार फास्ट रिपीट कर दो बे। अभी उधर पढ़ाया तो तुम तो हद गधे हो यार, हैं मूर्ख मनबुद्धि, खड़े हो जाओ भाई। माइंड मैप ऐसा होता है कि जब आपको पढ़ा दिया, रिवीजन करा दिया, उसके बाद एक लर्न करने का तरीका बता दिया, तो जो लर्न करने का तरीका बताया वो बोल रहे कि सर इसको लर्न करने के तरीकों को रिपीट कर दो। क्यों? चाहते क्या हो? बहुत भयंकर आदमी हो तुम लोग, लिटरली कभी कभी हद कर देते हो यार। चलो अगला जाएगा ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, कि गंगा से कौन कौन सी नदी आकर के मिली। जो नदी ऊपर की तरफ से मिली देट आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, क्योंकि गंगा के उल्टे हाथ पे आ रही है। जो नदियां गंगा से राइट हैंड पर मिली ऑब्वियसली देट आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी।
तो आओ एक एक करके जानते हैं। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो ऊपर से मिल रही, जैसे कि रामगंगा, जैसे कि रामगंगा। दूसरा गोमती, गोमती कहां से निकलती? पीलीभीत। तो रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा, ये नदियां गंगा को लेफ्ट हैंड साइड से ज्वाइन करती है। आप लोग एक तरीके से लर्न कर सकते हो कि आर फॉर रामगंगा, फिर ट्रिपल जी, जी जी और जी। इससे आप गोमती, घग्गर, गंडक तक तो पहुंच ही जाओगे। फिर गंडक तक पहुंच गए तो बूढ़ी गंडक, आपको पता ही है जो जवान होता है उसको बूढ़ा होना ही पड़ता, तो गंडक को बूढ़ी होना ही पड़ेगा, तो यहां लिख दिया बूढ़ी गंडक। अब बूढ़ी गंडक तक कर ही लिया है तो दो नदी बची, कोसी और महानंदा। महानंदा दार्जिलिंग हिमालयस निकलती है और गंगा की सबसे ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है। यहां से दार्जिलिंग देखा ना आपने, वो पुराना, ये इस इलाके से निकलती ऑलमोस्ट, यहां से। आया समझ में? तो ये उसको नॉर्दर्न एंड से ज्वाइन करने वाली नदियां, जो गंगा को उसके राइट हैंड से ज्वाइन करेगी, दैट इज यमुना, सोन और तमसा, दैट इज टोन्स। यमुना, सोन, तमसा और टोन्स। सर पूरा ज्योग्राफी का बैकलॉग कंप्लीट हो गया, वेरी नाइस। एक बार बजा देना है आदर्श के लिए, एक बार हो जाए। आदर्श आदर्श आदर्श, एक रेप्टा पड़ेगा ना बेटा। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यमुना, सोन और टोन्स। पहले तो बैकलॉग क्रिएट करते हो और उस बैकलॉग को खत्म कर देते हो, तो वो करते हो कि सर मैंने कर दिया, मैंने। अरे भाई, जब तक उसका रिवीजन करोगे, पूरा बताओगे कि हाँ सर मैंने बैकलॉग कंप्लीट कर लिया, मैंने रिवीजन किया और मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाए, तो समझ में आता। एक जरा सा बैकलॉग भाई जो तुमने खुद ने बनाया, यू रिस्पॉन्सिबल, आदर्श यू, तुमने बनाया हो और उस बैकलॉग को खत्म कर लिया, तो अभी यहां पे कर दो भाई, बजा देना। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो कि नीचे की तरफ से ज्वाइन करती, दैट इज आपकी यमुना हो गई, यमुनोत्री से निकल के सोन और टोन्स हो गई। आगे एक एक करके जानते। ये देखो, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी यहां पर अरेंज्ड है, जो वहां नक्शा था एक और, घग्गर, गंडक, ये इसके इधर आ जाएगी रामगंगा। अरे यार ऐसा पेन, रामगंगा, रामगंगा के बाद, रामगंगा के बाद घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक। ये जो बूढ़ी गंडक है ना, आप लोग को अगर आप किसी ने पढ़ाया हो ऑक्सबो लेक के बारे में, आप सुना कहीं नाम, किसी चीज का बोटानिकल नेम कुछ हो, ऑक्सबो लेक कहीं पढ़ा हो तो। ऑक्सबो लेक जो होते हैं, हॉर्सशू लेस जिनको, लेक जिनको बोलते हैं, वो बूढ़ी गंडक में आपको ज्यादा मिलेंगे, याद रखिएगा, बूढ़ी गंडक में। तो पढ़े हो तो इनके बारे में जरूर देखिएगा। नीचे से आकर के उससे मिल रही सोन पहले मिल जाती यमुना, फोटो थोड़ा आगे का है। आगे बढ़े, ये एक और तरीका हुआ जिससे आप नदियों को लर्न कर सकते हो। रामगंगा, ट्रिपल जी, फिर के तो हम लर्न कर ही लेंगे, और महानंदा के बारे में मैंने बता दिया, दार्जिलिंग हिमालय से निकलती। भाई इतना सिंपली लेकर के हो गया ना, कोई लोड की बात नहीं। क्या रामगंगा याद रखेंगे, अच्छा रामगंगा से ना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से निकली, ये एक पॉइंट, कुछ चीजें खुद के लिए याद रख लो कि यार जंगल है, जिम कॉर्बेट अपने देश का सबसे पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, तो जिम कॉर्बेट से निकली रामगंगा, इसलिए देखो एक और पॉइंट याद हो गया। रामगंगा, गोमती लखनऊ जिसके किनारे पर है, घग्गर, गंडक, इसके बीच में एक घग्गर, गंडक, और फिर आ जाएगी बूढ़ी गंडक, फिर कोसी। गंडक के बाद बूढ़ी गंडक तो हम लर्न कर ही लेंगे, कोसी हमने जान लिया, सोरो बिहार इसको बोलते हैं। फिर इसके बाद आ जाएगा महानंदा, नीचे की तरफ यमुना और सोन, ये दो नदियां आकर के मिलेगी। अब एक एक करके जानते। पहले क्वेश्चन लगा लेते, एक सीडीएस का क्वेश्चन है, कोशिश करो ना, कर दोगे इसको। कंसीडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, गंडक, कोसी, घग्गर, गोमती। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनको जमाना है हमें ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम जमाना भाई, इधर से लेके इधर तक। मैं भी जमा लेता हूं। भाई ए और डी तो नहीं आएगा यार, मैंने जो किया मेरे हिसाब से 2134 होना चाहिए, 2134।
सबसे ईस्ट में आती कोसी, है ना। कोसी के बाद आती गंडक, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, तो बूढ़ी के बाद वो आई थी ना, हाँ तो बस तो गंडक आएगी फिर, तो ये हो गई गंडकी। फिर इसके बाद आ जाएगा कोसी, गंडक, और गंडक के बाद है तो फिर घग्गर, और घग्गर के बाद गोमती। 2 1 3 4, बी इज द करेक्ट आंसर भाई, बी इज 100% करेक्ट। पर इसके बाद पोल थोड़ी कराना, पोल तो पहले कराना था मुझे। 2 1 3 4, बी इज द राइट आंसर। और अगर मेरे ऊपर शक हो तो यहां देख लो, कोसी, गंडक, घग्गर, गोमती। डन, बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन है, ये एनडीए 2 2024 का क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा, गलत नहीं करोगे मैं जानता हूं। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडस सिस्टम। इंडस की नदियों के रिगार्डिंग कुछ बातें हैं, बताइएगा कौन सी इनमें से सही नहीं है, कौन सी इनमें से सही है। द सतलज ओरिजिनेटेड फ्रॉम तिब्बत नोन एज लांगचेन खंबाप। तिब्बत सतलज तिब्बत से सतलज ओरिजिनेट होती है खारे पानी से, और उस राक्षस लेक के पास इसका नाम होता लांगचेन खंबाप, जैसे ब्रह्मपुत्र का वहां पर नाम रहेगा सैंगपो। सतलज इज एन क्लासिक एग्जांपल ऑफ एंटीसीडेंट रिवर। सर जी व्हाट इज एंटीसीडेंट रिवर? एंटीसीडेंट रिवर क्या होती? मेरे भाई एक ऐसी नदी जिसके अंदर बढ़िया डिटर्मिनेशन पावर हो। आप ऐसा समझो, इसकी ताकत मतलब ऐसी ताकत इसकी, ये क्या कर दे, अपने रास्ते में आने वाले एक एक पहाड़ को काट दे। मतलब एंटीसीडेंट रिवर जब बहती है तो उसके आने में, रास्ते में आने वाली माउंटेन के अकॉर्डिंग वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती, अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू रखते हुए उस माउंटेन को काट देती है। इसलिए इसको डिसकॉन्कर्डेंट रिवर बोलते, कि इंडिपेंडेंट टू इट पाथ, अपने पाथ से आजाद बहती है। तो इंडस जो नदी, सतलज जो है वो काटती है, इंडस जो है वो काटती, ब्रह्मपुत्र जो है वो काटती, हिमालय को काट के पार जाती है। तो ये वाला पॉइंट तो सही है, ठीक। फिर झेलम इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, नहीं यहां थोड़ा गलत है, बिकॉज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस इज, जाहिर सी बात है, चेनाब। और अगर आपको नहीं लगे, तो आपको नहीं पता हो, तो अभी रिसेंटली मैंने चेनाब ब्रिज के ऊपर शॉर्ट भी बनाया था, जिसमें ब्रिज के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन था, किसको कनेक्ट करता है, कौन सी रेलवे लिंक के थ्रू बना हुआ है, एंड उसके ऊपर कौन सी ट्रेन चलने वाली है, और कौन सी नदी के ऊपर बना है। तो इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी मैंने वहां भी मेंशन किया, तो हल्के फुल्के अगर देखोगे ना तो चीजें आपको मिल ही जाएगी। चेनाब है। आगे बढ़ते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। इनमें से रावी, बियास, रावी, चेनाब और तवी कौन सी इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं है? और मैं कर दूं टिक, 2018 का क्वेश्चन है। तवी, तवी इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी। बियास है, रावी है और चेनाब है, तवी उसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। तो पहले यमुना के बारे में जान लो। यमुना ओरिजिनेटेड फ्रॉम बंदरपूंछ, यमुनोत्री, उत्तराखंड, यहां से ओरिजिनेट होती है यमुना, और आगे जाकर के इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती। ये भी बात समझ में आ गई। अब ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, कौन कौन सी नदी यमुना की ट्रिब्यूटरी है? चंबल है, बेतवा है, केन है और सिंध है। चंबल नदी कहां से निकलती है? तो चंबल नदी मध्य प्रदेश में MHOW, दैट इज मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, इंदौर से जानापाव हिल, परशुराम कुंड से निकलती है, परशुराम कुंड। तो क्या हुआ, कहां पर? इंदौर, इंदौर की एक डिस्ट्रिक्ट, इंदौर जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी एक तहसील है, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, जहां पर YOS की ट्रेनिंग होती, यंग ऑफिसर्स की। तो आप भी अपने कैरियर के दरमियान एक बार MHOW जरूर पहुंचोगे। तो वहां पर उसकी फायरिंग रेंज वाले इलाके के अंदर एक पहाड़ी आती है, विंध्याचल का एक एक्सटेंशन आता है जिसका नाम है जानापाव की पहाड़ियां, और उन्हीं जानापाव की पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ एक परशुराम कुंड इंदौर के पास, जैसे हिल स्टेशन रोल अदा करता है वो,
अगर आप इंदौर के पास रहेंगे तो जरूर आप वहां जाएंगे, तो वहां आपको ये मिलेगा। ठीक। फिर आ जाएगी बेतवा नदी। बेतवा नदी निकलती है रायसेन, एमपी। अच्छा, चंबल का ये तो हो गया। चंबल पर बने हुए डैम के बारे में पढ़ लेते हैं, 1 मिनट ले लो। ये यहां पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, डैम्स ऑन चंबल कौन कौन से। तो पहला आ जाएगा गांधी सागर डैम, दूसरा आ जाएगा राणा प्रताप सागर डैम, तीसरा आ जाएगा जवाहर सागर डैम। इनको याद रखने का एक तरीका, आप हमेशा बोलते हो कि सर आप हमें तरीका नहीं बताते, आज हम आपको तरीका बताएंगे। तरीका हुआ गरज, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, मानते हो? थैंक यू। ये हुआ। अब आई केन। केन नदी निकली कटनी से और आगे जाकर के उसको मिल गई यमुना को। तो देखो बेतवा चंबल यमुना को जाकर के मिलती है इटावा के पास, और चंबल इज नोन फॉर इट्स बेडलैंड टोपोग्राफी। चंबल के किनारे पर रिवाइंस पाए जाते हैं, मतलब जो मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग जिसको चंबल संभाग बोलते हैं, जिसके अंदर भिंड, मुरैना और श्योपुर आता है। इस इलाके के अंदर चंबल नदी ने इतनी मिट्टी की कटाई करी है कि जो इलाका बेडलैंड टोपोग्राफी कहलाता है और रिवाइंस कहलाता, मतलब चंबल के बीहड़, वो ऐसे इलाके हैं जिनमें एक समय डाकुओं का राज हुआ करता था। अधिक जानकारी के लिए लाल कप्तान मूवी देखें। लाल कप्तान मूवी सैफ अली खान की मूवी है, जिसमें राजस्थान जयपुर से लेकर के तो उत्तर प्रदेश अवध तक वो कैसे चलता है उन जंगलों के अंदर, वो अघोरी रहता है ना। तो उसकी कहानी जो बता रखी, उसका मूवमेंट आपको मजा आ जाएगा। शानदार मूवी। वहां पर उन्होंने ये बताया, जब वो राजस्थान के अंदर होता तो मोटे आने की रोटी उसको खाने को मिलती है चलते फिरते। वहां पर लोग जो होती ना गोयरा मोनिटर लिजार्ड, उसको मार के खाते हैं। तो ये सारी चीजें वहां पर मेंशन है, अगर आप मन हो जरूर पढ़िएगा उसको। पान सिंह तोमर टोटली मेड फॉर दी फ्रॉम दी बीहड़ रीजन, वहीं से बनी है पान सिंह तोमर, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। बट ये जो मैंने बताई इसमें टेरेंस बहुत ज्यादा है। बाकी ऑल अप टू स्टोरी भी अच्छी। बैटल ऑफ बक्सर के ऊपर है, वहां पर सन्यासियों का क्या रोल था। बैटल ऑफ बक्सर याद है ना, जो हुआ था बक्सर की लड़ाई, उस बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों और इनके खिलाफ जो सीन हुआ था उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है वो। केन हो गया कटनी, फिर इसके बाद सिंध हो जाएगी गुना से। सर फीलिंग वेरी डिप्रेशन, वाई, क्यों? नहीं मेरे भाई, देखो जो भी हो, जो आपको परेशान कर रहा हो, जो भी चीज आपको परेशान कर रही हो, आप बस ये सोच लो कि यू हैव टू लिव ओनली योर लाइफ। डजेंट मैटर कि हमसे कौन क्या चाह रहा है या फिर कौन हमें आता है छोड़ के जाता है, क्या बदला लेना, क्या, सब हटाओ। बहुत सिंपल सी, अगर एक जो आम हमारे देश में बच्चों की समस्या होती है जिसको बोलते हैं हम ब्रेकअप, जो अधिकांश लोगों को डाल देती डिप्रेशन के अंदर। सर समझ नहीं आ रहा, मूव ऑन कैसे करें। फिर वैसी वैसी रील्स आने लग जाती इंस्टाग्राम के ऊपर, ऐसा समझ में आने लगता कि यार ये तो पूरी मेरे ऊपर ही बनी है, ये तो पूरी मेरी लाइफ बता रहा। अब वो एक तरफ तो ऐसी रील देखते, दूसरी तरफ किसी दूसरे दोस्त को किसी जगह पर पहाड़ों पर घूमता हुआ हंसता हुआ देखते। ये देखते तो परेशान कि सिर्फ मेरे ही वर्ड्स, मतलब मेरी ही लाइफ बिगड़ी पड़ी, सब तो मजे कर रहे। ये ऐसा एक आम आदमी फील करता है। देखो भाई, आपको अगर ऐसा लगे कि आप किसी रिलेशनशिप में थे और आपको उन्होंने छोड़ा, कि दोनों ही अपने ऊपर ले लेना या फिर किसने किसको छोड़ा, डजेंट मैटर। देखो क्या होता है, मैं एक छोटा आपको उदाहरण बताता हूँ कि जैसे हम जंगल में जाते हैं, मैं ही ट्रेकिंग करता हूँ, है ना, ऐसा ना हो किसी के साथ, मैं बता जंगल में जाता हूँ और जंगल में अगर आपको सांप काट लेता है ना, अब आप क्या करोगे बताओ मुझे। उस जंगल के अंदर आपको सांप ने काट खाए तो आप दौड़ लगा के अस्पताल, किसी नजदीक औषधि जहां पर आपको मिल जाए या फिर किसी की मदद मिल जाए उसकी तरफ दौड़ोगे, या उस सांप को पकड़ के उसको जवाब देने उसको मारने जाओगे? जाहिर सी बात है आप सांप तरफ कभी नहीं जाओगे। आप आपको अपने आप को सेव करना है कि अगर अब मैं फंस गया, मुझे व्हाट शुड आई हैव टू डू राइट नाउ। ये हमारे दिमाग में रहता उस दौर में, उस समय, क्या मुझे अब क्या करना चाहिए। बस वैसे ही अगर कुछ हो जाए ना, तो रादर देन बदला, दौड़ना किसी के पीछे कि मैं दिखाऊंगा, मैं, माफ करो, आगे बढ़ो, लेट इट बी करो। जितना भी जो कुछ ठीक है यार हटाओ।
अपने जीवन में अपनी काम, अपनी किताबों, अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस करो। मार्क माय वर्ड्स, आपको बेहतर लगेगा। और लिटरली आदमी सिर्फ और सिर्फ एक बेहतर जीवन की तलाश में रहता है कि मुझे शांति मिले, बेहतर जीवन का सेंस कि मुझे शांति मिले। ऐसा नहीं है कि इधर से एक सांप ने काट लिया तो हम दूसरे सांप को काट ना। बेहतर का मेरा मतलब है कि आप उस चीज से निकलो। और आप शांति कब ढूंढोगे? जब इन चीजों से दूर रहोगे। मैं बोल रहा हूं ना कि आपको ऐसा लगने लग जाता कि ये तो मेरे लिए ही बना, ये बात तो मेरे लिए ही कही गई है। आप ऐसा समझो ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि हर इंसान इस जीवन में इन चीजों से को फेस करता है। बहुत सिंपल सी बात है कि रिलेशनशिप इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट योर एंटायर लाइफ। इतना याद रखो। दूसरी बात, अगर पैसे को लेकर के आ जाती है कि पैसे को लेकर के परेशान है ये वो, तो देखो आपकी उम्र अभी 18 साल, 17 साल, 16 साल है। उम्र बताने मत लग जाना यार प्लीज उसमें कमेंट बॉक्स के अंदर। तो आप जो कर रहे हो ना इस समय, एक हर इंसान पढ़ाई ही करता, हाँ बस प्लीज पढ़ाई अच्छे से करना, तो आपको कभी वो सेकेंडरी थॉट नहीं आएगा। आपको एक क्लैरिटी रहेगी दिमाग के अंदर कि मैं जितना अच्छा पढ़ूंगा, जितना बेहतर करूंगा, उतना ही अपनी सक्सेस, अपनी शांति और अपने ख्वाबों की तरफ रुख करूंगा। तो आप उस चीज पर ज्यादा ध्यान दीजिए। आप ये मत सोचिए आपके पास जो है ना आज इन्वेस्ट करने के लिए मेरी जान, वो है आपका समय। लोगों के पास पैसा होता है, गोल्ड होता है, प्रॉपर्टी होती है इन्वेस्टमेंट के लिए, मेरे पास है सिर्फ मेरा समय। और इस समय को आप डेफिनेटली अच्छे से कीजिए, यूज कीजिए। ये आपको कई प्रपोर्शन में इसका इंटरेस्ट निकाल के देगा। इज्जत कीजिए इसकी। तो ये हुई हमारी नदियां। सिंध गुना से निकली, को इसका भी सुन लेते। चलो इसके बाद मैं बता रहा हूं सोन नदी के बारे में। सोन नदी, सोन नदी ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकंटक। अमरकंटक, ओके, एंड जोइन गंगा नियर पटना, फ्लोस नॉर्थवर्ड। ये डायरेक्शन तो याद हो गए होंगे यार अब, नॉर्थवर्ड। साथ ही साथ इसके ऊपर बना हुआ है बाण सागर। बाण सागर डैम इस, हाँ बाण सागर डैम लिखा हो, इज बिल्ट ऑन दिस, ये नहीं लिख रहे, समझ जाना बाण सागर डैम है। साथ ही साथ यहां पर एक और पॉइंट नोट कीजिएगा, इसकी एक ट्रिब्यूटरी का नाम है रिहंद, जोहिला। प्लीज ये हुआ सोन के बारे में, लिख लेना बाद में, सोन नदी का हो गया। साथ ही साथ यहीं पर एक एक्स्ट्रा स्लाइड ना बताते हुए तवा भी ऐड कर देता हूं। तवा ऑल्सो नोन एज तमसा, originated from Madhya Pradesh and meet गंगा, गंगा से मिलती है। याद रखना तवा के बारे में इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा मेंशन कराया क्योंकि जितनी भी मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियां थी वो चंबल, केन, बेतवा, सिंध, ये सब यमुना को ज्वाइन करती है। ये एक भी ऐसी नदी नहीं है जो डायरेक्टली गंगा को ज्वाइन करे। ये दो नदी, एक तो सोन और एक तमसा, जो डायरेक्टली गंगा को ज्वाइन करती है, इसलिए इसको बोला गया। हाँ एक और जो आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, एक टोन्स नदी उत्तराखंड के अंदर भी बहती है। एक तवा, यार सॉरी, तवा टोन्स है, इसका नाम मैंने क्या लिख दिया, टोन्स, तमसा जिसको बोलते हैं। हाँ सर सिंध गुना से निकलती है या सिरोंज से? सिरोंज विदिशा गुना पे ही तो आता है, बॉर्डर पे उधर। यहां गुना मेंशन है, चलो कर लेना उसको कंफर्म में, इतने फैक्चुअल डेटा नहीं लेते कभी भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ज्वाइन गंगा डायरेक्टली? कौन सी ऐसी नदी जो गंगा को सीधी ज्वाइन करती? चंबल, सोन, बेतवा, केन। बहुत सिंपल सा आंसर, अभी जस्ट मैं पढ़ा के आया, मजा आ गया आपको। सोन नदी। अगला जाएगा हुगली। हुगली पता गंगा की एक ऐसी नदी है गंगा की जो हुगली से, गंगा से कट के अलग हो गई, इसलिए इसको कटी गंगा बोल दिया गया। मतलब जैसे भागीरथी मिली थी और गंगा बनी थी, वैसे ही ये गंगा से कट गई और इसका नाम हो गया हुगली। हुगली को भागीरथी भी बोलते लोग।
इसका एक और नाम भागीरथी भी है। तो हुगली इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, नॉट ट्रिब्यूटरी, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी, इट इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटर, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटर। इट इज ऑल्सो नोन एज कटी गंगा, ऑब्वियसली बिकॉज वो कट के बनी है। इट्स मेन ट्रिब्यूटरी इज दामोदर, और दामोदर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। दामोदर के किनारे झारखंड, बंगाल दामोदर के किनारे चल रहा, ऑल्दो हुगली के किनारे पर भी है, पर दामोदर बंगाल में अच्छा कंट्रीब्यूशन है। हमारे देश में सबसे पहला रिवर वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो था वो डीवीसी था, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। दामोदर के ऊपर पांचेट, माथेन ऐसे डैम भी बने हुए। तो ये दामोदर नदी है जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती, पढ़ेंगे इसके बारे में। द गंगा स्प्लिट इनटू हुगली एंड रिवर पद्मा इन मुर्शिदाबाद। देखो दिस इज अ मुर्शिदाबाद, यहां से गंगा दो टुकड़ों में टूट गई। यहां भागलपुर पार किया था, मालदा गेट होते हुए नीचे मुर्शिदाबाद के पास से दो टुकड़ों में टूटी। एक टुकड़ा आपका गया बांग्लादेश के अंदर, उसका नाम हो गया पद्मा। अब गंगा गंगा नहीं रही है, अब गंगा हो गई है पद्मा। क्या बढ़िया नाम है। तो गंगा बनी पद्मा, और गंगा का वो हिस्सा जो टूट के चला गया नीचे की तरफ कलकत्ता तरफ, तो वो बन जाएगा आपका हुगली। और यहीं पर बना हुआ है हमारा फरक्का बैराज। फरक्का बैराज, सर क्या ये बैराज डैम होता है? हाँ डैम होता है। तो फिर इसे डैम ही क्यों डैम ही लिख देते, बैराज क्यों लिखा? हाँ बता देता हूं। कभी कभी तुम्हारी तरफ से तुम लोग को रिप्रेजेंट करते हुए मैं ऐसे क्वेश्चन अपने आप से पूछ लेता हूं कि मुझे फिर सोचना पड़ जाता है अब इसका बोलूं क्या जवाब। इसको डैम, अगर डैम को बैराज बोलते तो फिर डैम ही लिख देते। हाँ ऐसा क्यों नहीं लिख सकते थे वो मैं बता देता हूं। ये जा रहा था इधर, हमने यहां पर बनाए गेट जो कि जनरली डैम के होते हैं। तो ऐसे बने गेट, और इन गेट के थ्रू हमने यहां पानी रोक करके एक पानी दूसरी तरफ डाइवर्ट किया। तो जहां पर पानी दूसरी ओर डाइवर्ट होता, राज एक पढ़ा ना बेटा मेरे हाथ का चाटा, लिखवाना नहीं, ये नहीं, आधे घंटे से मस्ती कर रहे हो, इधर ध्यान दो। तो क्या क्या यहां पर हुगली जो है यहां पर कटी। तो क्या करते हैं हमारे बांग्ला वेस्ट बंगाल के अंदर, जब गंगा का पानी आता तो फरक्का बैराज लगा देते। पानी इकट्ठा होता है, अब बांग्लादेश बोल रहा है कि पानी आएगा, पानी आएगा, भारत से पानी आएगा। पानी जाता है, ऑब्वियसली जाता है, बट उसका एक बड़ा पोर्शन कट के फरक्का बैराज होते हुए हुगली और सीधा यहां आ जाता कलकत्ता, जिसके ऊपर रविंद्र सेतु बना है, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम पर। ठीक, तो रिवर पद्मा फ्लोज टूवर्ड्स बांग्लादेश एंड रिवर हुगली फ्लोज इन साउथ इन वेस्ट बंगाल। हावड़ा ब्रिज इज सिचुएटेड ऑन इट, ये याद रखिएगा हावड़ा ब्रिज। साथ ही साथ इसी के ऊपर बना हुआ है हल्दिया पोर्ट। क्या बना है इसके ऊपर? हल्दिया पोर्ट बना हुआ है, ये याद रखना। अब आ जाएगा दामोदर, जो बता रहा था बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज सोरो ऑफ बंगाल। बंगाल का दुख कहा जाता है इसको, क्यों? क्योंकि ये उस इलाके के अंदर बाढ़ ले आती है। जब तेज पानी आता तो बांग्लादेश, उसमें हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर, कलकत्ता रीजन के अंदर, इस इधर पूरे में बाढ़ ले आते। कलकत्ता में नहीं, पर जहां तक ये हुगली से मिलती है। साथ ही साथ इसके किनारे पर पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है, तो इसको सोरो बंगाल के नाम से जाना जाता है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम पलामाऊ डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। झारखंड में पलामाऊ एकमात्र टाइगर रिजर्व है जिसको बेटला भी बोलते। क्या बोलते? बेटला। वो मैं आपको नेशनल पार्क्स में पढ़ाऊंगा। तो पलामाऊ डिस्ट्रिक्ट झारखंड से निकलती है और जाकर के ज्वाइन करती है हुगली को। उन्होंने सोरोप बंगाल यहां लिख दिया मैंने। डीवीसी, डीवीसी का मतलब होता है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, इज द फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। मल्टीपर्पज मतलब बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट। इसको कई सारे उद्देश्य के चलते बनाया गया, तो इट इज द फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। इसकी ट्रिब्यूटरी बराकर, कोनार, जामुनिया और घरी, ये इससे आकर के मिलती। पूरी मत लर्न कीजिएगा, बट एक दो याद रखिएगा। ओके, सोरो ऑफ बिहार इज कोसी। शौर्य पांडे बिल्कुल सही। सोरो ऑफ बिहार इज कोसी, लिख लो। सोरो ऑफ बंगाल इज दामोदर। चलो, अब इसके ऊपर बने हुए डैम, तो इसके ऊपर बना हुआ पंचत डैम, मेथन डैम और कोनार डैम। याद रखिए, कोनार नदी है ना, पंचत डैम, कोनार डैम, मेथन डैम, ये इसके ऊपर बने हुए।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएगा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज आर पार्ट ऑफ गंगा बेसिन। इसमें से कौन कौन से राज्य गंगा के बेसिन में आते हैं? पूरी जमीन की बात हो रही है भाई, छोटी बात नहीं है ये। आप गंगा मत समझ लीजिएगा, आप गंगा की ट्रिब्यूटरी मत समझ लीजिएगा, आप गंगा और गंगा की ट्रिब्यूटरी और उनके सबके किनारे पर आने वाली जमीन समझिएगा। तो उसके हिसाब से आप लोग गलत टिक मत कीजिएगा। तो आप कैसे टिक नहीं करेंगे, जब मैं खुद टिक कर दूंगा। तो 1 2 3 हमारा सही जवाब है। छत्तीसगढ़ से पास होती सोन नदी जब आती है, हिमाचल प्रदेश से यमुना गंगा उनकी ट्रिब्यूटरियां उधर से आती है, तो कंट्रीब्यूशन रहता है मिट्टी का। राजस्थान से तो जाहिर सी बात है, चंबल मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान गई थी धौलपुर, और वहां से राइट हैंड साइड होते हुए वहां से ऐसे राजस्थान गई, राजस्थान से ईस्टवर्ड मूवमेंट करते हुए वो जाकर के इटावा में यमुना से मिल गई। तो किसी को रोड बताते हैं ना, जैसे कोई पूछता है राइट हैंड साइड पे वहां से कट जाना, तो मुझे नदी में याद रह गया, वो कट तो राइट हैंड साइड पर रही, बट यहां राइट हैंड साइड नहीं बोलते, इसको हम बोलते ईस्टर्न साइड। तरस गए सर पोल के लिए। तुम लोग गलत जवाब देते हो, उसमें सही जवाब आता नहीं है, तो पोल के लिए तरस गए। अब आ जाएगा टिहरी डैम, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, किसके ऊपर है? भागीरथी। रामगंगा डैम, अब ये तो इतना तो गलत नहीं करोगे तुम कि रामगंगा डैम घग्गर के ऊपर है, रामगंगा के ऊपर होगा। कोसी प्रोजेक्ट कोसी के ऊपर है। रिहंद सोन की ट्रिब्यूटरी है। बाणसागर डैम सोन के ऊपर। बाणसागर डैम इज ए जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ एमपी, यूपी एंड बिहार। तो बाणसागर तीनों का जॉइंट प्रोजेक्ट है, सतना में बना हुआ है। तीनों भाई तीनों तबाही। फिर आ जाता माता टीला डैम ऑन बेतवा, बेतवा के ऊपर। चंबल प्रोजेक्ट गरज लिख दो मात्र, बिल्कुल सर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, और डीवीसी के अंदर भी मैं आपको पढ़ा के आ गया। सर इज रामगंगा डैम मेड ऑन कोसी? छोड़ जाने दो बच्चा। रुद्रप्रयाग इज सिचुएटेड इन कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, यहां से प्रश्न पूछा गया। रुद्रप्रयाग येलो पोल, बिना कोई बात किए सीधा पोल कर दो जलील मुझे। सर फेवरेट चाइल्डहुड टीचर मेरे, हाँ एक थे, एक टीचर हमारे, मनोहर आचार्य जी नाम था उनका। जब मैं गांव में सरस्वती, चाइल्डहुड टीचर पूछ रहे हो ना, चाइल्डहुड टीचर, क्योंकि जैसे मैं बड़ा होता गया फिर टीचर लोग मारते गए। आज का लेक्चर कुछ समझ नहीं आया है, रिपीट करके देखना, रिवीजन कर लेना, हो जाएगा। आज के लेक्चर में मैंने कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया आपको। आज के लेक्चर में एक इंफॉर्मेशन थी भारत की नदियों के बारे में, जो मैंने एक तरीके से आपको बताने की कोशिश की, नथिंग एल्स। चलो, रुद्रप्रयाग इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर अलकनंदा एंड मंदाकिनी। हो गए खुश बेटा? करा दिया पोल? और कुछ बचा है? हो गया पोल? कर दिया आपने, खुश कर दिया। देखो मुझे कितना खुशी हो रही, खुशी के आंसू आ गए। मैंने क्या बोला था कि पोल कराने का कोई मतलब नहीं, अगर 80% आंसर जाए तो फिर थोड़ा फील होता है कि हाँ यार। और वो कब जाएगा? जब आप अच्छा, आप ऐसा मत समझिएगा कि सर हमको लर्न नहीं हो सकता क्या, नहीं यार, थोड़ा रिवीजन तो लगेगा ना, एक बार रिवीजन कीजिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिन एंड डेल्टा? वेरी गुड। जैसे आपके नाम और आपके सरनेम में अंतर है ना, बराबर उतना ही अंतर है बेसिन और डेल्टा में। डेल्टा होता अंत, और बेसिन होता जिसमें पूरा फैलाव हो। तो बेसिन जो होता ना, उसका एंड पॉइंट, आपका जो वॉश बेसिन होता ना, उसका वो पॉइंट जो आगे जाकर के नाली में मिलता है। मतलब ये तो बहुत गलत तुलना हो गई, ऐसे तो कौन ही तुलना करेगा, गलत है ये।
मतलब जहां नदी जाकर के समंदर में मिलेगी दैट इज डेल्टा। अब इसके लिए भी एग्जांपल लगेगा। ये इतना सा नहीं हो रहा कि नदी समंदर में मिली डेल्टा बन गया। मुहाना डेल्टा है, नदी का कैचमेंट एरिया उसका बेसिन है। आगे बढ़ेंगे, अब ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पढ़ेंगे। भाई 45 मिनट में हमने गंगा रिवर पढ़ी, बट गंगा को बहुत अच्छे से पढ़ा हमने। आप प्लीज कोशिश कीजिएगा पीछे जाकर के इसको रिवाइज करने की। अगर परेशानी आई हो और नहीं आई हो तो मेरे नोट्स को रिवाइज कीजिएगा, आपकी हेल्प हो जाएगी गंगा रिवर सिस्टम के लिए। मैं आगे आ रहा हूं ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए। ब्रह्मपुत्र बड़ी खतरनाक नदी है। क्यों? ब्रह्मपुत्र एक बड़ी रिवर है ना, ट्रांस बाउंड्री नदी है। चाइना, इंडिया और बांग्लादेश इतनी जगह बहती है। तो चंबल जहां से, ये ब्रह्मपुत्र जहां से निकलती है उस जगह का नाम है चेम्यांगदुंग ग्लेशियर। मानसरोवर लिखते चलो। मानसरोवर, तिब्बत, कैलाश रेंज। बड़ी नदी का अलग ही रुतबा रहता भाई, इतना कुछ लिखना पड़ता ना उनके बारे में। उसका ग्लेशियर का नाम, तालाब का नाम, जगह का नाम, पहाड़ का नाम। नाम तो कमाता भाई। नदी बड़ी हो, नदी हो तो बड़ी हो। अब यहां से निकली ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र जब यहां से निकली तो इसका नाम हो गया यहां पर तिब्बत के अंदर सैंगपो। कहां पर गुरुजी? तिब्बत में। तिब्बत में क्या नाम हो गया इसका? सर जी सैंगपो। तिब्बत से जब ये चाइना में गई, आप ये मत बोलिएगा कि चाइना तो तिब्बत भी तो सर चाइना का है, उसकी ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, ऐसा कोई चाइना का नहीं था। तो ये गई चाइना के अंदर, तो वहां पर इसका नाम हो गया यारलुंग ज़ेंगपो। फिर यहां से ये इंडिया के अंदर एंटर करी है। तो जिस पॉइंट से इसने इंडिया के अंदर एंटर किया, जिस गेट से, इस गेट का नाम हो गया मेरे भाई नामचा बारवा। नामचा बारवा। फिर जब ये अरुणाचल प्रदेश में थी तो इसका नाम हो गया दिहांग। इन अरुणाचल प्रदेश। मेरे को सिर्फ प्लीज इतना बता दीजिएगा, इसको कोई आंध्र प्रदेश तो नहीं समझ लेगा? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है मेरे भाई। भगवान का खौफ खाना, थोड़ा अपने आप को भी ध्यान में रखना, सब कुछ सोच लेना जब अगर तुम इसको आंध्र प्रदेश लिखना चाहो तो। उससे पहले अपने पूरे 18 साल के जीवन को याद कर लेना और फिर बोलना कि मैं इसको आंध्र प्रदेश समझ रहा हूं। ये आंध्र प्रदेश नहीं है, जगह कम है इसलिए एपी लिख रहा हूं। ये बात यहीं खत्म हुई। अगली जब ये एंटर करी आसाम के अंदर, तो आसाम के अंदर जाकर के इसको ओरिजिनल नाम मिला ब्रह्मपुत्र। आसाम के अंदर इसका नाम हो गया ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जब यहां से बेटा, फिर उसने बेंड लिया। ये हमने इसके बारे में पढ़ा था ना, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, जहां बेंड लेगी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहां पर इसने नीचे लिखा, जब रेक्टेंगुलर वो लिखा तो यहां पर उसने क्या किया, यहां पर इसका नाम हो गया जमुना। बोय भाई, नो यमुना, दैट इज जमुना। जमुना है ना, तो इसका नाम हो गया जमुना। जमुना के बाद जब ये आने वाली गंगा से मिली, इधर से क्या ये पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। बनारस गंगा। गंगा जब यहां गई बांग्लादेश के अंदर तो नाम था पद्मा, और पद्मा जब यमुना जमुना से मिली तो नाम रहा पद्मा। नाम एक ही चला, पद्मा। और पद्मा और इनसे मिल गई पद्मा से इधर उत्तर पूर्व भारत से आने वाली एक बेहतरीन नदी ये यहां करके मिल गई, दैट इज बराक। और जब बराक मिली तो नाम हुआ
मेघना। हाँ, तो हम ये भी कह सकते हैं कि मेघना है जिसका वो डेल्टा बनता है, बट वो मोटा मोटा गंगा और ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है क्योंकि यही मेन रिवर है। ऐसा नाम बनते आगे जाती है। ये मेघना वही नदी है जिसको पार करने के लिए 1971 में बड़ा ही बेहतरीन एक हेलीपैड ब्रिज बनाया था, हेली ब्रिज, कि जो हमारे देश में उस समय फाइटर जेट थे जिनकी कैपेसिटी थी 7-7। क्या हुआ था जब लड़ाई हो रही थी भारत और पाकिस्तान की, तो बांग्लादेश के अंदर भी हम लड़ाई लड़ रहे थे ईस्टर्न फ्रंट पर। तो बांग्लादेश में जब हम लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारी सेना को मेघना नदी को पार करना था। मॉनसून का समय था, पार होना आसान नहीं था, बट हमने मेघना को पार किया था उस समय। मतलब आप ऐसे समझ लो कि जहां 7 सोल्जर्स को हम एक हेलीकॉप्टर के अंदर उठा के इधर से उधर कर सकते हैं, उसी हेलीकॉप्टर में फ्यूल कम करके, जो नट बोल्ट ये पाने जो होते एक्स्ट्रा जो चीजें उनको कम करके, उसका लोड कम करके एक हेलीकॉप्टर के अंदर 7 की जगह 12-12 को ट्रांसफर किया था इधर से उधर। थोड़ा डेटा उधर इधर उधर है, बट बाकी बहुत ज्यादा को। अब इससे क्या पता चलता है कि हमारे जो भी ऑफिसर उस समय रहे होंगे जिसने ये पूरा ऑपरेशन लीड किया होगा, ऑपरेशन का नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूं, शायद सफेद सागर नहीं है, कुछ एक नाम था मुझे याद, मेघना रिवर को पार करने के लिए चलाया था। बहुत प्यारा ऑपरेशन था, जो ट्राइडेंट का समय था उसी समय चला था ये भी। तो इसको पार करने के लिए यूज किया गया था। तो इसमें ये समझ में आता कि जो ऑफिसर था उनके अंदर कंट्रोल्ड रिस्क लेने की कितनी ज्यादा कैपेबिलिटी थी। आप समझ रहे हो कि उनको पता था कि मैं 7 की जगह 12 भेज रहा हूं, मैं ज्यादा भेज रहा हूं, बट उसके बाद भी उन्होंने रिस्क ली, वो सक्सेसफुली सारे गए इधर से उधर। तो ऐसे ये एक ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है कि हमारे अंदर रिस्क लेने की क्षमता हो, बट साथ ही साथ हमें उसके प्रोज और कॉन्सिक्वेंस दोनों पता हो। ओके, चलो अब ये हुआ ब्रह्मपुत्र। अब आप देखो इतनी बड़ी नदी, सैंगपो, जैंगपो, जमुना, ऐसे अलग अलग नाम से जानी जाती, पर उसको ओवरऑल वर्ल्ड में वो नाम है ब्रह्मपुत्र, जो नाम उसको भारत से मिला है। अच्छे वो ऑपरेशन कैक्टस लिली, बिल्कुल करेक्ट, सुबह सुबह। चलो तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तिब्बत में इसको बोलते सैंगपो, जिसका मतलब होता पवित्र करने वाला, द प्यूरिफायर। चाइना के अंदर इसका नाम हो जाता है यारलुंग ज़ैंगबो, असम के अंदर ब्रह्मपुत्रा, बांग्लादेश के अंदर जमुना, और बांग्लादेश के अंदर पद्मा को ज्वाइन करने के बाद इन दोनों का कंबाइंड वाटर पद्मा कहलाता है। मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करने के बाद इसका नाम पद्मा ही रहता है। ओके, हाँ, ऑपरेशन कैक्टस लिली। चलो आगे बढ़ते हैं। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम मानसरोवर, कैलाश रेंज, तिब्बत। परफेक्ट है सर। वेर इट टर्म्ड एज सैंगपो, बराबर। इट फॉर्म अ रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, कोई शक ही नहीं है। इट इज मच वाइडर इन आसाम, आसाम में जाकर के इतनी चौड़ी हो जाती है कि इसके बीच में एक आइलैंड बन जाता है। नदियों के बीच में द्वीप आपने देखे होंगे कि छोटे छोटे पत्थर है जहां नाव बंदी हो, बट इतना बड़ा आइलैंड क्यों जिला बन जाए? तो हाँ, ब्रह्मपुत्र के ऊपर आसाम में एक आइलैंड है जिसका नाम है माजुली, और माजुली इज नॉट इवन एन आइलैंड बट इट इज अ डिस्ट्रिक्ट, और उसी के ऊपर रहते थे जादव पायेंग जी, हु इज टर्म्ड एज फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने वहां पर 550 एकड़ में फैला दिए थे, 550 हेक्टेयर में फैला दिए थे मोलई के वन। तो ये इसी इलाके में जाता है। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आर फॉर्म्ड इन आसाम। इट टेक्स अ यूटर्न फ्रॉम नामचा बारवा एंड एंटर्स इन इंडिया। जहां से इंडिया के अंदर एंटर करती दिस रीजन, जहां पर इसको दिहांग कहा जाता है, दैट इज नामचा बारवा। ये दिबांग तो उसकी ट्रिब्यूटरी है। आगे बढ़ेंगे, ये ऐसे जाती है, यहां से निकली मानसरोवर के बाद से सैंगपो, यारलुंग ज़ैंगपो, दिहांग उससे आकर के मिली, दिहांग उसका नाम रहा, दिबांग उससे आकर के मिली, लोहित मिली, और यहां आसाम के अंदर इतनी चौड़ी हो जाती कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड जिसका नाम है माजुली, द रिवराइन आइलैंड, वो बना। फिर आगे जाकर के जमुना बन गई, यहां पर बांग्लादेश में जाकर के गंगा से मिली, पद्मा बन गई, मेघना बनी बराक से मिलने के बाद, और आगे जाकर के सुंदरबन में डेल्टा बना लिया। रिवराइन आइलैंड, रिवराइन आइलैंड का मतलब होता है नदियों के द्वारा बना गया द्वीप। चलो जल्दी इसकी ट्रिब्यूटरी देखेंगे, घंटे नहीं बनाना, जल्दी करो। तो ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा को जो नदी अलग अलग एंड से ज्वाइन करती, पहले लेफ्ट हैंड। अब याद रखना ब्रह्मपुत्रा, पहले तो मेरी इस बात से कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने बोल दिया कंफ्यूज हो जाना, तो उससे हम ज्यादा कंफ्यूज हो गए। हाँ, बट ये थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। कैसे कि ब्रह्मपुत्र ना बेंड लेती है,
जिधर जाती ना कुछ समय बाद उधर आने लग जाती। तो राइट लेफ्ट में कंफ्यूज नहीं होना, वो आएगी, करतब दिखाएगी, पर आपको टिके रहना है कि आगे बढ़ना है। तो क्या हुआ, वो आगे गई, वो मुड़ी, पर हमें वही नाक की सीध से जिधर माउथ है, 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 रेक्टेंगुलर अपनी नाक को घुमाते रहना। जब घुमाते रहोगे एग्जाम हॉल के अंदर, एग्जामिनर आपको देखे तो अगर ऐसा लगे तो ड्रॉ कर लेना, लेफ्ट एंड राइट लिख लेना, आर एल राइट लेफ्ट, पता चल जाएगा वहां पर। ठीक है, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी धनसिरी लोहित दिबांग, जो उसको लेफ्ट हैंड से ज्वाइन करती, मतलब कि जैसे ये ब्रह्मपुत्र जा रही ने, ये लेफ्ट हैंड से ज्वाइन किया, धनसिरी ये लोहित है और ये दिबांग, दिबांग ये यहां लोहित लिख लो, ये कट गया लोहित, और ये दिबांग, बूढ़ी दिबांग भी है, तो ये इसको ज्वाइन कर रही। आगे बढ़ते हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो उसको अंदर की तरफ से ज्वाइन कर रही, दैट इज मानस तिस्ता, तिस्ता सिक्किम के किनारे, सिक्किम की करता धरता, पुट्ठीमाड़ी, पुट्ठीमाड़ी पे बाढ़ बाढ़ आती है, पुट्ठीमाड़ी मानस, मानस के किनारे पर रॉयल मानस नेशनल पार्क बना, जहां पर एक सिंह का गेंडा मिलता है, अगर आप गए हो कभी, अच्छी जगह मानस। आगे बढ़े, चलो जी गुरुजी। अब वो बराक नदी के बारे में जान लेते। ये देखो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से निकल के आई है बराक नदी, तो इट इज इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, राइजेस फ्रॉम द बरलई रेंज। कहां से निकलती, बरलई की पहाड़ियों पर। और बरलई की पहाड़ी कहां मौजूद है, ट्राई जंक्शन पर, असम, मणिपुर और नागालैंड, जहां ये तीनों राज्य एक दूसरे से मिलते हैं। जाहिर सी बात है, मिलते ही हैं सारे छोटे छोटे राज्यों, तो जहां ये तीनों एक दूसरे से मिलते हैं उस इलाके पर, यहां पर ये इस ट्राई जंक्शन से ओरिजिनेट होती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, और आगे जाकर के इसमें गंगा में मिल जाती है। ठीक है, बराक नदी फॉर्म अ बाउंड्री बिटवीन असम एंड मणिपुर, ये भी याद रखिएगा, असम और मणिपुर में बाउंड्री बनाती। इसकी ट्रिब्यूटरी है झीरी, ढलेश्वरी और सोनई। तिपईमुख डैम मणिपुर के अंदर इस पे बना हुआ है, जो एक बार पूछा गया था, तिपईमुख डैम। ठीक है, अगला जाएगा, इसके किनारे पर एक सिलचर नाम का बड़ा शहर है, याद रखना है, और नेशनल हाईवे नंबर 53 इससे पास हुआ। सॉरी सर फॉर आस्किंग, बट क्लास कितने बजे तक चलेगी? देखो अभी सही बताऊं ना तो मेरा बहुत बढ़िया मन कर रहा पढ़ाने का, 2-3 दिन से मैं अवेलेबल भी नहीं था, तो क्यों ही आप लोग आपका और मेरा दोनों का बैकलॉग बढ़वा रहे हो। बैठते हैं और पढ़ते रहते हैं, अच्छा तो लग रहा, करते ना आज नदियां खत्म, बढ़िया मजा आएगा भाई। चलो मेघना हुई, मेघना के बाद क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक इन मणिपुर, मणिपुर में बराक की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर बराक इन मणिपुर। अब देखो इसको दो तरीके से हम सही कर सकते, एक तरीका तो ये हो गया कि जो हमने अभी पढ़ के आए कि धलेश्वरी, धलेश्वरी जो नदी है वो बराक को ज्वाइन करती है, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये कि ब्रह्मपुत्र की अगर जिसको ट्रिब्यूटरी याद है उसको ये पता चल जाएगा कि धलेश्वरी के अलावा ये सारी ब्रह्मपुत्र की है, धलेश्वरी को हटा दो, सुबनसिरी, धनसिरी और मानस ये तीनों ब्रह्मपुत्र की है, अभी मैं पढ़ा गया, तो इस वजह से आंसर सीधा हमारा धलेश्वरी हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, अगला पॉइंट आ जाएगा, कंसीडर द फॉलोइंग, इनको वेस्ट टू ईस्ट जमाना, सबसे पश्चिम में कौन सा है? आपसे नहीं होगा तो मुझे करने दो, 1 मिनट खड़े रहो, पीछे यहाँ खड़े रहो। हाँ, कौन कौन सी वेस्ट टू ईस्ट जमाना, वेस्ट टू ईस्ट, सबसे वेस्ट में तिस्ता, T4 तिस्ता, तिस्ता के बाद आ जाएगा आपका संकोस 4, संकोस के बाद सुबनसिरी 3 और लोहित सबसे पूरब है। तो 2431 भाई प्लीज उसमें मिल जाना ऑप्शन में, नहीं तो 2431, 2431, और जैसा कि मैंने कहा था मुझे करने दीजिए, सही जवाब रहा हमारा 2431। संकोस और सुबनसिरी यहां, अरे यार मैं गलत हो जाऊं ठीक है, ये आ गया ना समझ में, ये वाला हमें वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करनी थी, आराम से समझ में आ रहा है, वहां पर आप करोगे तो हो जाएगा। सर ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट है सर, हम कैसे करें इसको, आप कैसे करें? इसको करने के लिए आप उसका मैप बना लो, और मैप बना लोगे उसमें ऐसा लिख लोगे इधर वेस्ट है इधर ईस्ट है, तो आपको ऑटोमेटिकली वो पता रहेगा, 4-6 बार देख लोगे तो। अगला जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज इंडिया साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन ब्रह्मपुत्र एंड सतलज नदी। ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी के लिए भारत ने कौन सी कंट्री के साथ MOU करो बेटा, करो, पढ़ाई करना चाहिए।
कर दो सभी टिक, फाड़ दो इस क्वेश्चन को, मचा दो पीटा पीट। अबे अंश, तुम लोग पागल हो क्या? तुम इस क्वेश्चन के भी लायक नहीं? मैं तुमसे इतना बड़ा क्वेश्चन का तुम मुझसे रिस्क ले रहे थे और तुम इस क्वेश्चन में गलत टिक कर रहे हो। लेफ्टिनेंट डिंपल कुमार, प्लीज अपने नाम से लेफ्टिनेंट हटा लो दौड़ लगा के। तुमको ब्रह्मपुत्र पाकिस्तान में दिखती है, तुम लोग को दिशा की समझ नहीं है, देश की समझ नहीं है, किस दिन चलते फिरते किसी दूसरे देश में निकल जाओगे। बिल्कुल आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान किधर है और ब्रह्मपुत्र किधर बहती है। पूरब पश्चिम नहीं जानते हो, राइट लेफ्ट नहीं जानते हो। ये ब्रह्मपुत्र तुम्हें पाकिस्तान में दिखेगी? किसको दिख रही पाकिस्तान में? लेफ्टिनेंट डिंपल कुमार, आप जो मजाक कर रहे हो ना, मैं ये डिंपल अगर होंगे ना तो हटा दूंगा, क्योंकि बाकी लोग वो लर्न कर लेते। ये 35%, वाह। पूरी रात पढ़ना इनको 2 मिनट का नहीं याद रख सकते। अरे भाई ये तो करंट अफेयर का पार्ट है, ये तो पढ़ा होगा ना। आगे पीछे देखा करो यार प्लीज, बड़ा डिसरिस्पेक्ट लगता मुझे ऐसे समय में आकर के। अगला जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र? रिवर महानंदा, जो कि दार्जिलिंग हिमालय से निकलती है और गंगा को ज्वाइन करती है। मैं ये भी बता दिया था कि गंगा को ज्वाइन करती, इट इज द ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, बट नहीं, अभी मैं पोल करा लूं बेइज्जती होगी। क्वेश्चन ही कराने का मन नहीं मुझे ये तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनडीए 2 2024 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रह्मपुत्र इज करेक्ट? इट राइजेस फ्रॉम तिब्बत लेक मानसरोवर। ये नहीं बताया? बताया तो है, सब बताया, सब याद नहीं रख रहे ना। इट टेक ए यूटर्न फ्रॉम नामचा बारवा एंड एंटर्स इन इंडिया। बता, चाटा दिया ना, ये कैसे गलत हो सकता किसी से? अब आ जाएगी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, वो नदियां जिनकी शुरुआत ये यहां से हो रही है, इस ट्राइंगल पे बहने वाली नदियां। आर यू रेडी? बताओ। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, वो नदियां जो इस ट्राइंगल में बहती है। रिवर्स फ्लोज इन पेनिनसुलर इंडिया आर ओल्डर देन हिमालय। व्हाई? बिकॉज पेनिनसुलर इंडिया इज ओल्डर देन हिमालय। तो पेनिनसुलर इंडिया हिमालय से पुराना है, तो वहां की नदियां जाहिर सी बात है हिमालय से पुरानी होगी। स्मॉलर देन हिमालयन रिवर, जाहिर सी बात है हिमालय की नदियां जो है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र 2500 किलोमीटर से कम नहीं भाई, एक भी नदी। 2500 किलोमीटर कितना होता है? और यहां हाईएस्ट जाएगी गोदावरी 1400 1450, समझ रहे हो? तो 1000 किलोमीटर वो ज्यादा बड़ी। हाँ, बट वहां सिर्फ 3 नदियां हैं जो सीधी समंदर छूती है, बाकी यहां पर बहुत नदियां हैं जो समंदर छूती है। अब स्मॉलर देन हिमालयन नदियां, जाहिर सी बात है हिमालय की नदियों से छोटी है। डिवाइडेड इन ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर, इनको 2 पार्ट में तोड़ा गया, कुछ जो पश्चिम की तरफ बहती, कुछ जो पूरब की तरफ बहती। एक एक करके जानेंगे, शुरू करेंगे महानदी से। तो महानदी रिवर सिस्टम इज द 3rd लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया एंड लार्जेस्ट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा की सबसे बड़ी, छत्तीसगढ़ से उत्पन्न होती है और साथ ही साथ पेनिनसुलर इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी। महानदी के नाम से इसको जाना जाता, ग्रेट रिवर ऑफ इंडिया। इसका ओरिजिनेट होता दंडकारण्य के जंगलों से। बात करते हैं महानदी बेसिन एक्सटेंडेड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। आप ये देखिए, ये फोटोग्राफ ना नदी के साइड की जमीन बता रहा ना, ये जमीन है बेसिन। ये छत्तीसगढ़
उड़ीसा इन दो राज्यों में फैला हुआ है, इसलिए इसको बोला जाता है कि इट हैज बेसिन इन टू स्टेट। ओरिजिनेटेड फ्रॉम दंडकारण्य माउंटेन, दंडकारण्य प्लेट्यू। मैंने पढ़ाया था ना जब आपको प्लेट्यूज पढ़ाए थे पेनिनसुलर इंडिया के अंदर, तो मैंने आपको एक प्लेट्यू बताया था, वो प्लेट्यू वो दंडक वन जहां से रावण सीता माता का हरण करके लेकर के गया था। तो दंडकारण्य के जंगल रायपुर जिले के अंदर है छत्तीसगढ़ में, और उसी रायपुर छत्तीसगढ़ से महानदी का ओरिजिन हुआ। संबलपुर जो कि उड़ीसा के अंदर है, यहां पर संबलपुर पर महानदी, ये यहां पर संबलपुर में महानदी के ऊपर इंडिया का सबसे लंबा डैम बना है, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया बना हुआ है संबलपुर के अंदर, हीराकुंड डैम 25 किलोमीटर लंबा है, मैन मेड डैम, अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल में आता है। यह भी हमारे प्रथम द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी उसके चलते बनाया गया था। ये जो हीराकुंड डैम है, इसके लिए कई सारी किवंतियां मशहूर है कि यहां पर अंदर हीरे पड़े रहते थे कुंड के अंदर। तो लोग क्या करते थे, मांस के ऊपर गोंद चिपका के लाते थे। गोंद जानते हो ना, जो बबूल से निकलता है, कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ जिन्होंने नहीं देखा होगा गूगल पे आप देख लेना, आपको मिल जाएगा। तो बबूल से गोंद निकलता है जो चिपकने में बड़ा इस्तेमाल आता है। तो उस बबूल के गोंद को मिक्स कर लेते थे, थोड़ा पानी के साथ उसको पूरा चिपचिपा कर लेते थे और उसको मांस से लपेट देते थे, और उस मांस को उस कुंड के अंदर फेंकते थे, और उसे खाने के लिए आसमान से बाज जाते थे, बाज, चील, पक्षियां। तो सारे पक्षी उसके खाने के लिए जब अंदर जाते थे तो उस मांस के टुकड़े को उठा के पंजे से उड़ के बाहर की तरफ निकलते थे कुएं से। तो इतने में बीच में लोग उनको पत्थर मार के, डरा के, चमका के वो गिरवा देते थे। तो जब वो नीचे गिरता था वो मांस का टुकड़ा, तो उस पर लगे हुए गोंद से हीरे चिपक जाते थे, और उस कुंड से लोग ऐसे डायमंड को हार्नेस करते थे। कहानी है, बयान वही है, और सब सच है। पता नहीं, कुछ केवंतिया मैंने सुनी थी इस जगह के बारे में, कुछ कहावतें, उनमें से एक ये थी, समझ में आया, बता दिया। पुरी मतलब जगन्नाथपुरी। हमारे हिंदू धर्म में 4 धर्म है। पूरब में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिकाधीश, उत्तर में बद्रीनाथ और दक्षिण में रामेश्वरम। तो जगन्नाथपुरी, भगवान जगन्नाथ यात्रा, वो पिलग्रिमेज स्टेशन महानदी के मुहाने पर ही है। महानदी की कुछ ट्रिब्यूटरीज बता दे रहा हूं, पहले मैं महानदी का नक्शा देख लो। ये है महानदी, ठीक। अब महानदी से कौन सी नदी कैसे मिली? मंद इब हसदेव, मंद इब हसदेव, ये नर्मदा को लेफ्ट हैंड से ज्वाइन कर रही, और राइट हैंड से नर्मदा को, मंद इब हसदेव के साथ सेवनाथ लेफ्ट हैंड से ज्वाइन कर रही है, और राइट हैंड से ओंग, जोंक और तेल, ये इसको ज्वाइन कर रही है, ठीक है। मैं मिटा देता हूं, सिर्फ ये बीच का बता देता हूं ताकि आपको नक्शा क्लियर रहे। ये लो, लेफ्ट एंड राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नदी जा रही है, ये लेफ्ट और ये नीचे वाला राइट। आगे बढ़ेंगे, अगली आ जाएगी गोदावरी, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, पूरे पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी। और ये यहां पर जो भी जितना आपको हिस्सा दिखाई दे रहा ना, ये इधर गुजरात को छूता हुआ, ये महाराष्ट्र को छूता हुआ, ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश को छूता हुआ, आंध्र प्रदेश को छूता हुआ, ये पूरे हिस्से के अंदर गोदावरी का बेसिन कहला रहा है, कि यहां से नदियां इसमें आकर के मिल रही है, और ये पूरा बेसिन कहलाता है। तो गोदावरी रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। इट इज नोन एज दक्षिण गंगा, इसको दक्षिण की गंगा, साथ ही साथ वृद्ध गंगा, ओल्ड गंगा के नाम से भी जाना जाता है। फॉर इट्स एज, साइज एंड लेंथ, लंबाई, उसकी साइज, कैचमेंट एरिया, और साथ ही साथ उसकी उम्र के हिसाब से इसको गंगा और वृद्ध गंगा का नाम दिया गया। ओरिजिनेटेड फ्रॉम त्रयंबकेश्वर प्लेट्यू। आप महाराष्ट्र गए हो, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग का नाम है त्रयंबकेश्वर। आप कभी जाइएगा त्रयंबकेश्वर, नासिक के पास से ज्यादा दूर नहीं है, आपको बहुत शानदार लगेगा। वहां पर पहाड़ों से ऐसे पानी गिरता है ना, मैं गया था, पहाड़ों से पानी गिरा था। तो त्रयंबकेश्वर के पठार से मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट भी बनाया हुआ है, डिफेंस वाला चैनल के ऊपर मैं दिखा देता हूं, त्रयंबकेश्वर प्लेट्यू गोदावरी। ये ये त्रयंबकेश्वर, ये पूरा जो इलाका है ये नासिक के अंदर है,
और नासिक का ही जो पठार है वेस्टर्न घाट के अंदर से आता है। ताप्ती से शुरू होते हैं नीलगिरी के पहाड़ तक जाते हैं। वेस्टर्न घाट्स हमारे देश के ऐसे पहाड़ हैं जो कि ठीक, आप जाकर के चेक कीजिएगा, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है रेन शेडो रीजन को। ठीक, आई बात समझ में? ठीक, तो मेजर अर्बन सेंटर इसके बेसिन में जो आते हैं, इसके बेसिन में आते हैं, दैट इज नागपुर, औरंगाबाद, नासिक और राजामुंद्री। राजामुंद्री वो जगह होती जहां पर गोदावरी दो टुकड़ों में टूट जाती, वशिष्ठ गोदावरी और गौतमी गोदावरी। आगे जानते हैं इसके बारे में। सबसे अच्छी चीज जो आपको, आप जिसके लिए मुझे थैंक यू बोलोगे, वो ये है, मुझे सबसे बढ़िया चीज लगी जो मैंने बनाई, ये ताप्ती नदी, इसका गोदावरी का मैप बनाया। अब इसमें गोदावरी कहां से निकलती, तो सर जी त्रैम्बक प्लेट्यू, त्रैम्बकेश्वर के पठार से गोदावरी नदी निकली। कहां से गुरुजी? नासिक, नासिक। ओके, जब ये जाने लगी तो आखिरी में जाकर के ये जगह थी राजामुंद्री, जहां पर ये दो हिस्सों में टूटी, वशिष्ठ गोदावरी और गौतमी गोदावरी, दोनों के आगे गोदावरी है। इन दो टुकड़ों में टूट के बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल गई। राइट, इससे जो नदी ऊपर की तरफ से ज्वाइन कर रही, दैट आर दी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और जो नीचे की तरफ से ज्वाइन कर रही, दैट आर दी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब पेणगंगा वेणगंगा, जहां पेणगंगा वेणगंगा मिल रही है जिस जगह पर आकर के, उस जगह का नाम हो जाएगा प्राणहिता। वो प्राणहिता जाकर के गोदावरी मिल रही। इंद्रवती छत्तीसगढ़ से आती है। मैं होता तो इसके लिए मैं एक पॉइंट बोल रहा हूं, और स्टूडेंट होता तो उस पॉइंट को मैं जरूर नोट करता। इंद्रवती को कहा जाता लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़। सबारी उसकी ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है जो कि उड़ीसा से आती है। ठीक है, नीचे की तरफ से प्रवरा, मंजीरा और मनियर, ये नदियां आकर के मिल रही। ठीक जी सर जी, इसके ऊपर कुछ डैम, चलो आगे देखेंगे फिर। अगले जाएगी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहां से निकलती, तो महाबलेश्वर के पहाड़ों से। कहां से? वही जैसे त्रयंबकेश्वर थे वैसे ही महाबलेश्वर, एक हिल स्टेशन है महाराष्ट्र के अंदर। तो कृष्णा राइजेस फ्रॉम महाबलेश्वर एट ऑल्टीट्यूड ऑफ 1336 मीटर फ्रॉम जोर विलेज, सातारा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जोर विलेज, सातारा गांव से ओरिजिनेट होती है। अलमाटी और श्रीसाइलम, श्रीसाइलम का नाम है नीलम संजीवा रेड्डी, ये इसके ऊपर बना हुआ। साथ ही साथ जरूरा, जुराला डैम इसी के ऊपर बना हुआ है। तो अलमाटी डैम, श्रीसाइलम जिसका नाम है एनएसआर यानी नीलम संजीवा रेड्डी, और जुराला डैम, ये इसके ऊपर बने हुए। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो इसको दक्षिण की तरफ से ज्वाइन करती, दैट इज कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा। और जो इसको लेफ्ट हैंड से ज्वाइन कर रही, दैट इज भीमा एंड मूसी। डायग्राम देख लेते अपना, ये डायग्राम होगा भीमा मूसी ऊपर से, पंचगंगा, मलप्रभा, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा वो है जो तुंगा और भद्रा के मिलने से बनी हुई है। तुंगा और भद्रा दो नदियों के मिलने से बनी तुंगभद्रा। इसी के किनारे पर द फेमस विजयनगर साम्राज्य बना हुआ था। विजयनगर का जो साम्राज्य था वो तुंगभद्र के किनारे पर ही बना था। हम्पी स्टोरिगल कैपिटल। ओके, तो ये कृष्णा नदी के बारे में हुआ। इसके बाद एक और पॉइंट बता देता हूं, ये डैम है बट ये डैम गोदावरी के, स्लाइड थोड़ी नीचे आ गई। हाँ, गोदावरी के डैम में याद रखना, जायकवाड़ी महाराष्ट्र में, श्री राम सागर तेलंगाना में, पुलावरम डैम आंध्र प्रदेश में, और डोबलेश्वरी बैराज। बैराज का मतलब समझ गए ना, काट के जो अलग कर दे, पानी को डाइवर्ट करा जाए, है ना सर। ओथर कर्टन बैराज के नाम से जाना जाता। ओथर कर्टन वो आदमी था भाई जिसने भारत के अंदर नदियों को जोड़ने के प्रोग्राम की शुरुआत की थी। रिवर वैली डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की उसने बात की थी। ओके, इसके बाद आ जाएगी हमारी कावेरी नदी। तो कावेरी राइजेस एट द एलिवेशन ऑफ 1341 मीटर फ्रॉम ताल कावेरी ब्रह्मगिरी इन कुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर से निकलती है, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से निकलती है। वहां पर ब्रह्मगिरी नाम की पहाड़ियों पर एक ताल कावेरी नाम का एक तालाब बना है। तालाब को हमारे देश में ताल बोलते, भोजताल, चंद्रताल, रेणुका ताल। तो उस ताल से, पहाड़ियों से रिसता हुआ पानी गोदावरी बना कुर्ग जिले में, कुडागू कुर्ग। तो वहां से होता हुआ आगे बढ़ी। इसको दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। गोदावरी स्टम्ड एज दक्षिण गंगा एंड कावेरी स्टम्ड एज दक्षिण भारत की गंगा, गेंजेस ऑफ साउथ इंडिया।
चलो, द टोटल लेंथ ऑफ कावेरी इज 800 किलोमीटर। वाइड डेल्टा ऑफ कावेरी इज नोन एज गार्डन ऑफ साउथ इंडिया। इसका जो डेल्टा है, उस डेल्टा को हम बोलते हैं दक्षिण भारत का गार्डन, गार्डन ऑफ साउथ इंडिया। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो इसको लेफ्ट हैंड साइड से ज्वाइन कर रही, दैट इज हेमावती, शिमसा और अर्कावती। जो इसको राइट हैंड साइड से ज्वाइन कर रही, दैट इज कब्बानी और अमरावती। हमारे पास नक्शा है, हम डरे क्यों? ये हमारा हो गया नक्शा। ये लो, ऊपर से हेमावती, शिमसा, अर्कावती, नीचे से काबिनी, भवानी और अमरावती। गार्डन ऑफ साउथ इंडिया उसके डेल्टा को बोलते हैं। ठीक, राज, तुमको मना किया था ना मैंने, मत करो यार बेटा। थोड़ा तो कम से कम, अगर किसी ने बोल दिया उसके बाद भी कुछ लिख रहे हो, हंसता हुआ इमोजी भेज रहे हो, क्या हुआ? नहीं पढ़ना, मत डिस्टर्ब करो। फिर मैं जब कुछ बोलता हूं तो आप लोग को अच्छा नहीं लगता। मैं अगर समझाने के बाद भी आपका नाम याद हो रहा है, आप मस्ती कर रहे हो। चलो भाई, एंड करते हैं आज के सेशन को। इतना डेटा आप लर्न नहीं कर पाओगे फिर, बट फिर भी हमने खूब खींच दिया, ज्यादा नदियां नहीं बची है। मन तो था मेरा। ठीक, चलो, तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, एंड जय हिंद।